नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका साथी दोस्तों पंकज। आज अपनी बात करें दोस्तों संख्याओं के योग के बारे में। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर उन्होंने बात की थी कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति में दोस्तों संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या इत्यादि के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। अब अपने उन संख्याओं के योग के बारे में बात करेंगे कि उन संख्याओं का अपने जोड़ कैसे करते हैं, कैसे उनका योगफल अपने निकालते हैं अपने अगर अपने कोई संख्या दे दे तो चलिए अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर अपने को संख्याओं का योग निकालना होता है तो उसका एक सूत्र होता है। सूत्र आप देखिए, जो अपने संख्याओं का योग निकालना होता है उसका एक सूत्र होता है योग का। संख्याओं के योग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा के अंदर 2 और गुणा में n। मैं आपको बताऊंगा कि n क्या होता है। तो देखो, संख्याओं के फार्मूले में क्या होता है दोस्तों? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 और गुणा के अंदर होता है दोस्तों n। अभी n क्या होता है? देखो, n होता है दोस्तों कुल संख्याएं, कि कुल संख्याएं कितनी है। n क्या होता है दोस्तों? कुल संख्याएं। अगर अपने को सीरीज क्रमागत दे जब तो उन्होंने क्या गिन के पता लगा सकते हैं कि कुल संख्या कितनी है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि संख्या अपने को बीच में से दे दी जाती है। जैसे 5 से लेकर 17 तक ज्ञात कीजिए, 5 से लेकर 18 तक ज्ञात कीजिए, तो 5 से लेकर 299 तक ज्ञात कीजिए क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब अपने इसमें से n कैसे निकालेंगे? तो अब n निकालने का भी फार्मूला होता है, वो देखिए। सिर्फ आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं, एक तो योग का और एक n निकालने का। अगर ये दोनों याद हो गए तो कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल सा मान रखना है। उससे पहले n का मान निकाल लो, n का मान इसके अंदर रखे, वो संख्या रखे, हल कर लो। देखो अपने n कैसे निकालते हैं। तो n का देखो, अपने n निकालते हैं दोस्तों। देखो n निकालना है, n का सूत्र है दोस्तों अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टा में दोस्तों सार्वंतर। अंतर +1 सार्वंतर को बोलते हैं दोस्तों d। अब देखो, अब अपने क्या करेंगे कि अपने को प्रथम संख्या दी होगी, पहली संख्या पता चल जाए और लास्ट संख्या पता चल जाए। अब बात रहती है सार्वंतर कि ये क्या होता है, अपने को पता कैसे चलेगा। देखो, सार्वंतर अपने किस प्रकार से निकालेंगे? जो अपने को संख्या दी जाती है उनको अपने 2 क्रमांक संख्या चुनेंगे, कौन से भी, चाहे संख्याओं का पहला पद दूसरा पद ले लो या चौथा पद पांचवा पद ले लो, और इन दोनों पदों को अपने घटाव करेंगे। कि संख्याओं का अपने क्रमांक 2 पद चुनेंगे लगातार और उनका घटाव करेंगे, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। जो भी आए वो उसका क्या होगा दोस्तों? सर्वांतर कहलाएगा। तो देखो, तो इस अगर अपने को क्या है कि n दे दे संख्या का टोटल, तो अपने n नहीं निकालना, फिर योग के अंदर रखो और योग अपने निकल जाएगा। अगर n नहीं दिया होता तो इस सूत्र पे अपने पहले n निकाल लेंगे, n निकाल के अपने सूत्र से इसका योग निकाल लेंगे। अब आप सवाल देखो, आपको क्या एग्जाम्पल आप देखो, आप इसको आप एग्जाम्पल समझो कि अपने एग्जाम्पल की सहायता से किस प्रकार अपने वीडियो को अपने हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के अंदर अपने को दे दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक अंकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या दे दिया जाए? 1 2 3 4 100 तक अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप देखो कि अपने किस प्रकार में हल करते हैं। देखो, सबसे पहले
अपने को योग के अंदर ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो पता ही है। इसके अंदर देखो अंतिम संख्या अपने को 1 दे दी, दोस्तों सॉरी अंतिम संख्या अपने को 100 दे दी, प्रथम संख्या अपने को 1 दे दी, बटा के अंदर 2, अपने को बात चलेगी n की, एंड टोटल संख्याएं। तो इसके अंदर आप देखो अपने को देख कर हम 1 2 3 4 तक 100 तक अपने को दी गई है, तो कुल संख्याएं भी क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। इसका तो अपने देखने से पता लग गया n का मान, कईयों के अंदर n का मान देखने से पता नहीं लगता, वो मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। उसके अंदर अपने क्या n की वैल्यू जो निकालते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, क्या दिया दोस्तों, प्रथम संख्या 1 दे दी, अंतिम संख्या 100 दे दी, और n की वैल्यू ने 100 दे दी, ये मैंने बस दे दी। अब आप क्या करो, इन सभी मानों को फार्मूले नंबर में लिख दो योग के फार्मूले के अंदर। तो क्या आएगा दोस्तों, योग के अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या 100 प्लस प्रथम संख्या बटा के अंदर दोस्तों 2 दिया हुआ है, गुणा में 100, क्या आ गया 101 बटा के अंदर 2 गुणा में 100, 2 से 100 कट गया, आपको क्या आ गया 50, क्या आ गया 101 गुणा के अंदर 50, 101 गुणा के अंदर क्या आ गया दोस्तों 50, इसका जो गुणा है वो क्या आ गया दोस्तों 50। सिंपल तरीके से हमने क्या किया, मैंने इसका आंसर जो है निकाल दिया। सिंपल हल किया, जो n का वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 से लेकर अपने को पता है 100 संख्या होगी, 1 से लेकर 100 संख्या होगी, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया n का मान 100। अगर अपने को डायरेक्ट नहीं निकला जाए तो अपने किस प्रकार लिखेंगे आप देखो, अगर अपने आगे वाले अपने क्वेश्चन दे दे कि आप योग ज्ञात कीजिए, संख्या दे दे अपने को, क्या दे दे वो देखो, इसको अपने थोड़ा हल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर कि 21 22 23 से लेकर 75 तक अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अपने को इसको अपने किस प्रकार हल करेंगे वो देखो, प्रथम संख्या अपने को क्या दे दी 21 और अंतिम संख्या क्या दे दी 75। इसके हमें n का मान निकालना पड़ेगा, या तो आप क्या करो n का मान काउंटिंग करो, काउंटिंग तो से काउंटिंग करना लंबी प्रोसेस रहती है, तो ये तो अपने को छोटा दे दिया। अगर अपने को दे दे 21 से लेकर 2000 तक ज्ञात कीजिए या 21 से लेकर 1993 तक ज्ञात कीजिए, तो इसकी काउंटिंग दोस्तों गलत अपनी रह जाती है, वो तो गलती हो सकती है। तो n का मान सबसे पहले अपने फॉर्मूले से निकालें। सबसे पहले आप लिखो, क्या लिखो, क्या दिए अपने को दे दिया प्रथम संख्या 21 दे दी, अंतिम संख्या अपने को दोस्तों क्या दे दी 22 दे दी। n का मान निकालना है, सबसे पहले आप n का मान लिखो, देखो क्या है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या 75 है, क्या 75 माइनस 21 बट्टा के देखो तो सारे अंतर क्या निकालना है अपने को, यहां से अब सारे अंतर निकालना सीखो। तो देखो क्रमागत लगातार 2 संख्याओं का अंतर, चाहे तो आप दोस्तों 21 या 22 ले लो, या 23 या तो 22 या 23 ले लो, या यहाँ पे 24 होगी, या 23 या 24 ले लो, यानी बाद वाली संख्या में से पहले संख्या घटानी है। घटा लो दोस्तों, क्या हो 22 माइनस 21 क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया। ये संख्या आ गया तो सार्वय अंतर, ये सार्वय अंतर पूरे सीरीज के अंदर एक ही होगा, यानी
जो स्वरूप दो संख्याओं का जो अंतर रहेगा वही सभी संख्याओं में अंतर होगा। सारे अंतर की जो वैल्यू है दोस्तों चेंज नहीं होगी। देख सकते हो ये तो मैंने ये वाले दो पद ले लिए, अगर मैं ये वाले दो पद लेता तो सारे अंतर क्या आता, 23 - 22 बराबर 1 आता। समझ गए? यहाँ जो डी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे आप 1 लिख दो, 1 आ गई, और प्लस के अंदर क्या लग जाएगा अपना 1। यही अपना क्या है दोस्तों, अपना फार्मूला है ज्ञात करने का। अब देखो हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखो अब इनका जो हल करेंगे, 75 में से 21 घटानी है। 75 में से क्या घटानी है, 21, तो क्या आया 54 बटा के अंदर 1 + 1, तो क्या आ गया 54 के अंदर 1 का भाग दिया, 54 + 1 क्या आ गया दोस्तों 55। ये जो अपना है दोस्तों n का मान है 55 आ गया। n का मान आ गया, प्रथम अंतिम संख्या आ गया, इस फार्मूले के अंदर मान रख दो, क्या आ गया योग अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या क्या है 75, प्रथम संख्या क्या है 21 बटा के अंदर 2 गुणा के n का मान क्या है 55। हल कर लो, 75 के अंदर 21 जोड़ तो क्या आता है दोस्तों 96 बटा 2 गुणा में 55। 2 से 96 तो अपने काटेंगे, 2 से तो 96 को काटेंगे तो क्या आता है 48। तो अपन बस यहाँ पे क्या बन गया 48 गुणा के अंदर 55, इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 26 40। इस प्रकार आपने देख लिया कि n का मान अपने किस प्रकार सिंपल ट्रिक्स निकाल सकते हैं और योग ज्ञात कर सकते हैं। ये तो अपने लगातार संख्या दे दी, अब अपने को दे दे कि क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वो अपने किस प्रकार करेंगे वो आप देखो, क्या दे दे कि यह सम संख्या या विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उसको अपने किस प्रकार करेंगे वो क्वेश्चन पे आप देख लीजिए। अपन दे दे एग्जाम्पल के अंदर सम संख्या 2 4 6 8 से लेकर 80 तक अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ये अपने क्वेश्चन दे दिया, इसको पढ़े किस प्रकार हल करेंगे। इसके अंदर बढ़िया n का आप जो n का निकालना है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया है प्रथम संख्या क्या दोस्तों 2, अंतिम संख्या क्या है 80। ये अपने को दे दिया, प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या क्या है 80। अब अपने को निकालना है क्या n, n का अपने सूत्र लिखेंगे। n के लिए अपने को क्या चाहिए d चाहिए। n के लिए अपने को क्या चाहिए दोस्तों d की अपने आवश्यकता n के लिए होती है, उसको देखो d अनुसार व अंतर d चाहिए। तो d बराबर क्या लिखूंगा मैं, क्रम का 2 संख्या लेनी है, 2 पद लेने हैं, या तो 2 या 4 ले लो, या 4 या 6 ले लो, या 6 और 8 ले लो, कुछ भी ले लो आप। इससे पहले वाला पद ले सकते हो। देखो अगर मैं 2 या 4 लेता हूँ तो 2 यानी 4 में 2 घटाने हैं, क्या आ गया 2। इसी पर अगर मैं 4 व 6 व 4 लेता हूँ तो क्या आएगा
बराबर 2। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो लगातार जो पद होते हैं उनमें से जो पहले जो बाद वाला पद होता है, बाद वाला पद माइनस पहला पद करना है। अपने सीरीज के अंदर जब करेंगे तो जो डी की जो वैल्यू आएगी वो किसी पद के अंदर घटा दे तो डी की वैल्यू उसका मान क्या आएगा, सेम आएगा, तो नहीं होगा। इसलिए अपने डी सिर्फ क्या है, किन्हीं भी दो पदों में निकाल लो। अपने को शहरों में डी निकालने को इसका नहीं होती क्योंकि डी का मान जो सेम आता है, डी का मान आ गया। अब आप क्या करो, सिंपल से एन के अंदर रख दो। एन के अंदर रखेंगे अंतिम संख्या माइनस है प्रथम संख्या। अंतिम संख्या क्या है 80, प्रथम संख्या क्या है 2, बटा सर्व अंतर क्या है दोस्तों 2 + 1। एन का मान क्या आ गया 78/2 + 1। एन का मान क्या आ गया दोस्तों, इसको आप निकाल दो, इसको काटेंगे क्या आ गया 39 + 1। तो यहाँ से अपने पास एन का जो मान है वो अपने पास निकल के आ गया 40। ये अपने पास एन का मान अपना आ गया। अब क्या करो, आप सिंपल सा जो योग का फार्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुटे जो है वो कर दो। योग फार्मूला क्या है, एन का मान ये आ गया, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या के 80 प्लस प्रथम संख्या क्या है 2, बटा के अंदर 2 और योग एन का मान क्या आया 40। हल करो, यहाँ से आप अपने उसको काटेंगे तो क्या आएगा 20, 82 गुना 20। तो ये क्या आ गया, ये अपने पास आ गया इस प्रकार। देखो सिंपल तरीके से सम संख्या दी गई थी 2 से लेकर 80 तक, तो अंतिम पद हो गया 80, प्रथम पद हो गया 2, दोनों का सर्व अंतर हो गया, यानी लगातार दो पदों को घटाव क्या आ गया 2। आप एक पद में आता है जो सर्व अंतर आता है वो लगभग 90% सर्व अंतर क्या आएगा पॉजिटिव ही आता है। कोई रियल केसों के अंदर सर्व अंतर क्या नेगेटिव आता है। ये तो आगे सम संख्या क्या, अब अपने से एक टाइप रह गया कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, वह मैं आपको बता देता हूँ। अपने को दे दें विषम संख्या 1, 3, 5 से लेकर 69 तक अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अपने को क्या जो अपने काम करते हैं वे अपने को वर्क करना है, दिया है प्रथम संख्या अंतिम संख्या एन का मान निकालना है और फॉर्मूले के अंदर लिखना है और अपना हल जो है आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया गया है प्रथम संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 69, ये आ गया। अब अपने को निकालना है एन, एन अपने को नहीं दिया गया तो देखो एन के लिए अपने क्या करेंगे, एन के लिए अपने को आवश्यकता होगी किसकी डी की। लगातार दो पद ले लो, 1 या 3 ले लो, 3 या 5 ले लो। मैं क्या करता हूँ 1 या 3 ले लेता हूँ। तो क्या करना है 3 - 1 क्या आ गया 2, डी की वैल्यू आ गई। अपने को क्या निकालना है एन, एन निकालो। एन का फार्मूला क्या है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या क्या है 69, प्रथम संख्या क्या है 1, बटा के अंदर डी, डी का मान क्या आ गया 2 प्लस क्या दोस्तों 1, क्या आया 68, 2 प्लस क्या है 1, 68 + 2 प्लस क्या दोस्तों अपना
एक आ गया, यहाँ से क्या आ गया, एन की वैल्यू क्या आ गई 34 + 1, एन की वैल्यू आ गई अपनी 35, एन का मान अपने पास आ गया। प्रथम संख्या अंतिम संख्या एन का मान आ गया, तो योग के फार्मूले के अंदर आप मान रख दो। योग क्या, अंतिम संख्या 69, प्रथम संख्या 1 बटा के अंदर 2, एन की जो मान है, एन का मान क्या है 35, मल्टीप्लाई 35 करेंगे, इनको हल करेंगे अपने, क्या आ गया 70/2 गुणा 35, यहाँ से क्या आ गया दोस्तों 35 गुणा 35 अपने पास आ गया 35 गुणा 35। अब उन्होंने इसको हल कर लो, क्या आ गया 12/25, तो उसका जो मल्टीप्लाई वो क्या आएगा 12/25। इस प्रकार मैंने आपको सिंपल जो संख्याओं का योग है वो करना सिखाया। इससे जो आगे वाली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको एपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और जीपी अनंत श्रेणी का जो योग है दोस्तों वो करना सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हमने सीखते चलेंगे। अगर आपको ये समझ आया हो तभी हमारी वीडियो को लाइक करना और तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो आपको जो डाउट रहते हैं वो उनको मैं आप बताना, जिससे मैं आपको दूर कर सकूँ। तो इसी प्रकार दोस्तों आज की वीडियो है वो अपनी यही पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोस्तों एक बार फिर आगे वाली वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।